हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, देखा बहुत ही प्यारा सा डिजाइन लेकर आए हैं और बनाना भी बहुत आसान है। तो देखिए, मेरा क्वेश्चन नंबर 3.0 है और जो मैंने क्वेश्चन वाला है बोल लिया है डिजाइन बनाने के लिए। बहुत ही प्यारा पैटर्न है। तो देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स आपने इसके अंदर चैने बुननी है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसमें 22 चैने डाली हैं। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ से आपने 1 2 और 3 तीन चैन बुनेंगे और चौथे चैन के अंदर आपने इस तरह से डबल क्रोशे से बुनना है, इस तरह से। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैं पूरी रो डबल क्रोशे से बुनकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने फर्स्ट रो बुन ली है और ये जो डबल क्रोशे से बुना है ना फ्रेंड्स, ये मेरे 22 है, यानी 22 दफा बुना है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए 1 2 3 तीन चैन बुनेंगे और अब आपने यहाँ डबल क्रोशे से एक चैन लेके दो हो गए, 1 और 2, ये 3 4। तो ये हमारा किनारा है, तो हमने 4 दफा डबल क्रोशे से बुना। अब देखिए 1 2 छोड़ के तीसरे चैन के अंदर आपने डबल क्रोशे से 5 दफा बुनना है। यहाँ एक सेम चैन में ही बुनेंगे फ्रेंड्स, 2 3 4 और ये 5। तो देखिए मैंने एक चैन में 5 दफा डबल क्रोशे से बुना, 2 2 4 5। फिर आपने 1 2 छोड़ के तीसरी चैन के अंदर डबल क्रोशे से बुनना है, 1 2 3 और 4। और हमने 4 चैनों में डबल क्रोशे से एक बार बुन दिया, 1 2 3 4। फिर से 1 2 3 तीसरी चैन में आपने डबल क्रोशे से 5 दफा बुनना है एक ही चैन में, 1 2 और ये 3 4 5 हो गए। अब आपने 1 2 छोड़ के तीसरी चैन के अंदर आपने डबल क्रोशे से, किनारा है ना, यहाँ भी आपने 4 दफा ही डबल क्रोशे से बुनना है, 2 3 और ये 4, इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए फर्स्ट रो इस तरह बनेगी, ये डिजाइन की फर्स्ट रो है। अब देखिए क्या करेंगे, एक चैन बुनेंगे, पलट लेंगे। अब आपने ये चारों पे तो एक दफा सिंगल क्रोशे से बुनी है, 1 2 3 और एक ये लेकर के 4 हो गए, 1 2 3 4। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, ये देखिए अब आपने सेकंड रो है ये, तो ये देखिए पीछे से आपने ये जो आपका पहला वाला डबल क्रोशे है ये, इसके अंदर आपने इस तरह से 1 2 3 4 आपने 4 दफा बुना। अब आपने देखिए इन 3 को स्किप करिए, यहाँ पीछे बुन रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए हम आगे नहीं बुन रहे हैं, पीछे बुन रहे हैं बैक साइड में। तो यहाँ भी आपने 4 दफा डबल क्रोशे से बुनना है, एक, ये डिजाइन की सेकंड रो है, ध्यान रखिएगा क्योंकि हमने सिर्फ 3 ही रो बनानी है और उसे ही रिपीट करना है। 3 हो गए और ये 4। तो देखिए कुछ इस तरह से इसका लुक है, ये देखिए इस तरह से बैक साइड में बुना है हमने। अब क्या करेंगे, आपने इन चारों के ऊपर फिर से 4 दफा
डबल क्रोशे से बुनिए, एक हो गया, दो, तीन, चार। अब देखिए पीछे ही आपने ये जो आपका फर्स्ट है ना, ये बस इसे ऐसे पकड़ लीजिए और चार दफा इसके अंदर डबल क्रोशे से बुनिए, वो सिंगल क्रोशे से बुनिए, सॉरी, एक, दो, तीन, चार। अब आपने फर्स्ट में बुना, अब आप ये तीनों को छोड़ के यहाँ इसमें बुनेंगे, देखिए लास्ट में जो है ना, इसके अंदर चार दफा बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार। और अब आपने ये जो डबल क्रोशे से चार दफा बुना था, इनके ऊपर एक, अब हम आगे बुन रहे हैं, दो, तीन और ये चार। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने देखिए आगे से ऐसा है और पीछे से देखिए इस तरह से है, इस तरह से जैसे वेव चलती है ना, इस तरह से आ गया है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से आपने, अब हमारी थर्ड रो, एक, दो, तीन स्टार्ट करेंगे। अब आपने पहले चार दफा डबल क्रोशे से बुनना है, एक, दो, तीन। ये देखिए दो हो गए, तीन और ये चार। तो हमने चार दफा डबल क्रोशे से बुन ली, किनारा है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए अब आपने यहाँ, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपने इस तरह से, और ये जो आपका मिडिल वाला है ना, देखिए एक, दो, तीन है ना, यहाँ यहाँ आपने इस तरह से एक, दो, तीन, चार, चार दफा का आपने पफ स्टिच लेना है। फिर आपने एक, दो, तीन, तीन चैन बुननी है। तो 12 से उसी के अंदर आपने पफ स्टिच बनाना है, एक, दो, तीन, चार। फिर से आपने इन सबको एक साथ बुनना है, एक, दो, तीन। फिर से आपने एक बार और इसी के अंदर पफ स्टिच बनाना है, एक, दो, तीन, चार। आपने चार चार दफा एक ही चैन के अंदर पफ स्टिच वाला डिजाइन डाला है, ये देखिए इस तरह से। तीन हो गए। अब आपने क्या करना है, यहाँ चार दफा आपने डबल क्रोशे से बुनना है, एक, दो, तीन और ये चार। ये हमारा सेंटर है और यहाँ आपने सिर्फ चार चार दफा ही बुनना है। और अब आपने यहाँ से ये छोड़ के यहाँ बीच में आपने यहाँ पफ स्टिच वाला डिजाइन, एक, दो, तीन, चार, और इन सबको इस तरह से बुन लेंगे। फिर एक हो गया, दो, तीन, फिर से दोबारा से पफ स्टिच वाला डिजाइन, एक, दो, तीन और ये चार, चार हो गए। इन सबको इस तरह से बुन लेंगे, एक, दो, तीन। इसके अंदर फिर से इस तरह, एक, दो, तीन, चार, सबको एक साथ बुन लेंगे। अब आपने फिर से फ्रेंड्स यहाँ चार दफा डबल क्रोशे से बुनना है, एक, दो, तीन और ये चार। फिर एक, दो, यहाँ से एक, इसे पलट लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, थ्री रो कंप्लीट हो गई, एक रो और बुनेंगे, इसके बाद रिपीट करना है। तो देखिए आपने क्या करना है, ये एक चैन बुन ली, दो, तीन और ये
चार, चार दफा किनारे पे बुन लिया। अब आपने इस जाली के अंदर देखिए, एक, दो, तीन, चार, चार दफा आपने डबल क्रोशे से सिंगल से बुना, और इस जाली में भी आपने चार दफा ही सिंगल से बुनना है। एक, दो, तीन, चार। अब आपने जो सेंटर में चार दफा है, इसके ऊपर भी चार दफा बुनिए। एक, दो, तीन, चार। और फ्रेंड्स देखिए, ये सेंटर में हम इसी तरह बना रहे हैं, चार हो गए। अब आपने सिंगल क्रोशे से इस जाली में भी चार दफा ही सिंगल सिंगल बुनना है। दो, तीन, और ये चार। फिर आपने इसमें भी बुनना है। एक, दो, तीन, चार। और अब आपने यहाँ चार दफा, तो फ्रेंड्स इसके अंदर फोर रो जो है वही बनानी है, तीन नहीं बनानी, फोर बनानी है। तो अब देखिए हमारा जो डिजाइन है ना वो कंप्लीट हो गया। एक, दो, तीन, तीन चैन। तो फ्रेंड्स देखिए डिजाइन इस तरह से बनेगा, ये देखिए। अब आपने क्या करना है, फिर से आपने फर्स्ट रो जो हमारी डिजाइन की थी वही बनानी है। फर्स्ट रो कौन सी थी, ये वाली। तो आपने क्या करना है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से एक हो गया, दो, तीन, और ये चार, चार दफा तो किनारा हो गया ये हमारा। ठीक है। अब आपने देखिए यहाँ आपकी फर्स्ट रो कौन सी थी, ये वाली थी ना। तो आपने क्या करना है, यहाँ से एक, दो, तीन छोड़ के ये जो आपका सेंटर है ना यहाँ, बस आपने यहाँ पे बुनना है। एक, दो, तीन, चार, पांच। हमने फर्स्ट रो एक चैन में पांच दफा बुना था, वही बुन लिए। अब आपने फिर से यहाँ एक, दो, तीन, चार, ये सेंटर में बुना। फिर तो आपने एक, दो, तीन छोड़ के यहाँ एक, दो, तीन, और ये चार, लास्ट हो गए पांच। तो एक में हमने एक चैन के अंदर पांच दफा डबल क्रोशे से बुना। अब आपने फिर से यहाँ एक, दो, तीन, और ये चार। इस तरह से ये बन गया। अब आपने क्या करना है, एक चैन बुननी है। चैन बुनने के बाद आपने चार दफा सिंगल क्रोशे बुनना है। एक, दो, तीन, और एक चैन लेकर के चार हो गए। अब आपने क्या करना था, बैक साइड से बुना था ये वाला। तो अब आपने फिर से इसको देखिए ऐसे पकड़िए, यहाँ से इसको पकड़ लीजिए और चार दफा बुन लीजिए। इसमें एक, दो, तीन, और चार। फिर से आपने यहाँ एक, दो, तीन, चार। फिर आपने इन चारों पे भी चार दफा, हम पूरी जो रो है ना फ्रेंड्स सिर्फ सिंगल क्रोशे से ही बुनेंगे। सेकेंड रो, फिर आपने पीछे की साइड इसके अंदर चार दफा बुनना है। एक, दो, तीन, चार। फिर आपने चार दफा यहाँ इस वाले में बुनना है जो लास्ट में, यहाँ एक, दो, तीन, तीन के बाद एक दफा और बुनेंगे, चार।
तो पीछे से देखिए इस तरह से आया है वेव वाला डिजाइन। अब आपने 4 दफा सिंगल से हर एक के ऊपर बुनना है। 1 2 3 और ये 4। 1 2 3 4। तो फ्रेंड्स देखिए सेकेंड रो की तरह भी हमने ये वाली रो रिपीट कर ली है। अब हम थर्ड रो बनेंगे। तो थर्ड रो में क्या करेंगे, 1 2 3 और ये 4। तो फ्रेंड्स देखिए हमने 4 बार किनारे पे बुन लिया। अब आपने क्या करना है, आपका जो ये मिडिल वाला है ना, यहाँ यहाँ आपने 1 2 3 4 और उन सबको एक साथ बुन दीजिए। 2 3 3 चैन का गैप रखिए। 1 2 3 4 इन सबको बुनिए। 1 2 3 3 हो गए। फिर से आपने उसी में बुनना है। 1 2 3 4 और इन सबको बुन लीजिए। फिर से आपने 4 दफा डबल क्रोशे से बुनना है सेंटर में। 1 2 3 4 और फिर आपने सेंटर में यहाँ बुनना है। 1 2 3 4 पफ स्टिच बना रहे हैं। 1 2 3 दोबारा से सेम चेन। 1 2 3 4 और फिर से 1 2 3 एक बार और 1 2 3 और 4 ये सबको बुन लेंगे। अब आपने फिर से किनारे में डबल क्रोशे से 4 दफा बुनिए। 1 2 3 और ये 4। फिर 1 2 1। अब आपने सिंगल सिंगल से बुनना है पूरी रो। 1 2 3 4 मैंने 4 दफा किनारे में सिंगल क्रोशे से बुना। अब मैंने 4 दफा इस जाली में बुनना है। 1 2 3 4। फिर यहाँ 1 2 3 4। अब ये सेंटर में 4 दफा। 1 2 3 4। अब आपने इस जाली में 4 दफा। 1 2 3 4। अब आपने इस जाली में भी 4 दफा। 1 2 3 4 और अब आपने यहाँ 4 दफा। 1 2 3 4। तो मैंने 4 दफा सिंगल क्रोशे से बुन लिया। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से डिजाइन मैंने आपको 2 बार बता दिया, यानी मैंने आपको 8 रो बता दिया। यहाँ से देखिए ये है सीधा इस तरह से। बस फ्रेंड्स आपने इसी डिजाइन को रिपीट करते जाना है जितना बड़ा आपने डिजाइन बनाना है और आपका बहुत ही प्यारा सा डिजाइन तैयार हो जाएगा। और अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा बुनाई वर्क अच्छा लगे तो मेरी वीडियो का हाइप जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।